Hey everyone, I'm Apurva and welcome to Mind Matters with Apurva. So, it was an unplanned random session about manifestation with my friend Kuldeep. So, extremely sorry for the technical glitches and audio quality. Next time हम जब भी कोई सेशन करेंगे तो डेफिनेटली उसे प्रॉपर प्लान करके करेंगे and it will be more articulated. So, this time please be patient with us. Thank you. लगता है 11-11 पोर्टल के बाद ही कनेक्ट होना था हमको हाँ, इस सेशन के लिए। सही बात है। सो कैसा रहा तुम्हारा 11-11 पोर्टल? बोलते हैं कि नवंबर का जो 11-11 पोर्टल रहता है वो पूरे साल का सबसे बड़ा 11-11 पोर्टल है। और मैनिफेस्टेशन, जैसा कि हम पहले भी बात करते थे मैनिफेस्टेशन पे 11-11 पे चीज़ों पे, तो ऐसा था ना कि सिग्निफिकेंस इसका बहुत ज़्यादा है। बट हम्म काफ़ी टाइम से इस पे डिस्कशन नहीं हुआ था, मैनिफेस्टेशन पे हमने कुछ बात नहीं की थी। लोगों की इतनी डिमांड, इतने मैसेजेस के बाद हम इस चीज़ को आज बना रहे हैं। सो हाउ इज़ योर एक्सपीरियंस? हाँ, 11/11 पोर्टल इंडीड साल का सबसे बड़ा पोर्टल है। स्पेसिफिकली मैनिफेस्टेशन के लिए बोला जाता है कि जो भी आपके डिज़ायर हैं, विशेज़ हैं या जो भी चीज़ आपने प्लान कर रखी है उनको मैनिफेस्ट करने के लिए 11/11 पोर्टल सबसे बड़ा होता है। और मेरा एक्सपीरियंस मैंने भी चीज़ें मैनिफेस्ट करने की सोची हुई थी कुछ 11/11 पोर्टल पे, जो कि मैंने की। और पहले बहुत ये रहता था ना कि फोकस मतलब कि ये मेथड कर लो। हाँ, इस बार भी हाँ। मैंने देखे थे कि इस टाइप की वीडियोस बहुत आ रहे थे कि जो 11/11 पोर्टल है आप इस मेथड से मैनिफेस्ट करो, ये मेथड करो, वाटर हुँ। मैनिफेस्टेशन करो, 555 टेक्निक, 369, ये वो तो ऐसे बहुत सारी टेक्निक्स थी। बट हाँ, मेरा कुछ टाइम से ये हो गया है कि मैं टेक्निक से शिफ्ट होकर के थोड़ा मैंने एनर्जीज पे फोकस करना शुरू कर दिया है, अपनी एनर्जी पे। तो वो थोड़ा सा ओके। मेरा शिफ्ट हुआ है। सो ऐसा है कि लास्ट 2 इयर्स में, जैसे कि हम पहले भी बात करते थे कि थोड़े हम्म टेक्निक्स पे फोकस करो, इवन हमने भी बात की है कि हम्म 369 टेक्निक्स पे फोकस करो, हम्म या फिर कुछ ऐसे जॉट डाउन करो चीज़ों को, एवरीडे हम्म उस चीज़ को रीड आउट करो। हम्म टेक्निक्स मैटर करते पहले हमारा रहता था। सो एज आज तुम बोल रहे हो कि वो चीज़ें चेंज हुई है, अब हुँ, एनर्जीज पे शिफ्ट हुआ है। सो हुँ। एनर्जीज पे शिफ्ट होने का मुझे थोड़ा सा और एक्सप्लेन करो कि कैसे एनर्जीज पे शिफ्ट हुआ, क्या लगता है कि कितना एनर्जी का वैल्यू है इंस्टेड ऑफ टेक्निक्स? मैं ये नहीं कह रही कि टेक्नीक कम इम्पोर्टेंट है या उस चीज़ को दरकिनार कर दो, बट कहते हैं ना कि हम अपने एक्सपीरियंसेस से ही सीखते हैं। तो हम्म। जितना मैंने खुद को समझा है, ये मैं अपना एक पर्सनल ओपिनियन बता रही हूँ। और जिस तरह से चीज़ें मेरे साथ अनफोल्ड हुई हैं, मुझे लगता है कि टेक्नीक से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप पहले खुद पर काम करो। जैसे कि हम्म। कोई भी टेक्नीक बोलता है कि हमने यूट्यूब पर देख लिया या किसी फ्रेंड ने सजेस्ट किया कि 369 कर लो, 555 कर लो, तो मैं भी वो ट्राई करती थी। 369 मैंने पर्सनली कभी नहीं की। मतलब मैंने शुरू की बट मैं वो नहीं कर पाई कि पहले ऐसा करते थे 369 में कि 3 बार अफ़र्मेशन लिखा, फिर 6 बार हाँ। लिखो इवनिंग में, नाइट में उसको 9 बार लिखो, उसे कंटिन्यू करो कुछ दिन के लिए। बट मेरी हम्म। कोई भी चीज़ कंसिस्टेंटली नहीं हो पाई, ना मैं 555 कर पाई, ना मैं 11/11 जो होता है कि 11 टाइम्स लिखो फॉर 11 डेज़ या 11/11 हम्म। टाइम्स लिखो, उसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा होता है। तो मैं इन चीज़ों को कंसिस्टेंटली उतना फॉलो नहीं कर पाई, रीज़न बीइंग कि मैं उनसे कनेक्ट नहीं कर पा रही थी। ओके। मैं किसी भी टेक्नीक से पर्सनली उतना जुड़ नहीं पा रही थी इमोशनली। और जब लिखती थी ना तो वो सब कुछ अनरियल सा लगता था। और मतलब अ, अपने माइंड को कन्विंस नहीं कर पा रही थी कि जो मैं लिख रही हूँ वो उसे माने। ओके, मीन्स अगर मैं इसको शॉर्ट में बोलूँ तो ये एक काइंड ऑफ अ बिलीफ सिस्टम के ऊपर भी बात आती हाँ, है बिल्कुल, बिल्कुल, एग्ज़ैक्टली। कि आपका बिलीव जो है वो किस चीज़ पे आ रहा है। मे हुँ, बी टेक्निक्स पे आ रहा है, या फिर जो आप उसके वाइब्स हैं उस वाइब्रेशन पे आ रहा है। हाँ, जैसे ये चीज़ तो मैंने भी मानी है कि वो वाइब किसी को वो टेक्निक्स पे आ जाती है, किसी को कुछ अलग चीज़ों पे आती है। सबका हुँ, एक अलग हुँ, विज़न होता है, पीओवी अलग होता है। कोई उस चीज़ को इमेजिन करके कर लेता है, और कुछ जो लोग रहते हैं उसको जस्ट राइट डाउन करके वो हुँ, उनकी चीज़ें हो जाती है। अब ये मेरा भी एक्सपीरियंस है कि मैं जब कोई भी चीज़ को ना एज़ एक्सेप्ट कर लेता हूँ कि ये चीज़ मेरी है, ये ऑलरेडी आई हैव दिस थिंग, हुँ, तो हुँ, वो हुँ, चीज़ें ना ऑटोमेटिक उसके लिए पाथवे बनता है। हुँ, मुझे किसी ने कहा था कि आप हमेशा कोई भी चीज़ को अगर आपको चाहिए, तो उसके लिए आप ना उसको मान लो आपका है, और देखना 7 लोग आपको ऐसे मिलेंगे
जो उस पर्टिकुलर थिंग के लिए आपको रास्ता दिखाएंगे, और एग्जैक्ट 7 लोग रहेंगे। और ये चीज मैंने पर्सनली एक्सपीरियंस किया है कि हुँ, अगर पर्टिकुलर जॉब का बोलो, या फिर पर्टिकुलर किसी जगह पे पहुंचने का बोलो, या किसी चीज के लिए हेल्प के लिए बोलो, मुझे वो 7 लोग मिले और वो 7 लोगों ने उस पर्टिकुलर जगह तक मुझे पहुंचाया है, या उस चीज के लिए मुझे रास्ता दिखाया है। सो हाँ, ये चीज मेरा भी पर्सनल एक्सपीरियंस है। और ऐसा भी है ना कि आपका बिलीफ सिस्टम ऐसा नहीं है कि वो एक दिन में बना है या फिर हुँ, टाइम का है, वो लॉन्ग टर्म से चला आ रहा बिलीफ सिस्टम है आपका। सो मुझे ऐसा लगता है एज अ मतलब इंडियन जो ग्रोन चाइल्ड्स हैं, हमारा बिलीफ सिस्टम जो है ना वो किसी और चीजों पे बेस्ड है। बेसिकली हमारा बिलीफ सिस्टम कम्प्लीटली डिफरेंट है ये राइटिंग से या फिर इन चीजों से लेके, क्योंकि हमने हुँ, आई थिंक शुरू से ये चीजें कहा गया है ना हमको कि कर्म करो फल की चिंता मत करो। हुँ, वो एक तरह से मैनिफेस्टेशन ही तो है। मेरे को बिल्कुल ऐसा फील डेफ़िनेटली। होता है। क्या लगता है कि ये वाला कोट कितना हमारे लिए इम्पोर्टेंस रखता है ये। 100% ट्रू है, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। व्हिच मीन्स कि आपने एक्शन ले लिया, अब बस आप सरेंडर कर दो। हम्म। सरेंडर वाले स्टेट में चले जाओ और खुद को डिटैच कर लो। जब तक आप अपनी डिज़ायर से या फिर जो भी चीज़ आपको मैनिफेस्ट करनी है, आप बहुत ज़्यादा उससे अटैच रहते हो, बहुत ज़्यादा उससे क्या बोलते हैं, एक उसमें नीड या वांट वाले ज़ोन में रहते हो, तब तक वो हम्म। चीज़ आ ही नहीं सकती। जब तक आप उसको लेट गो नहीं करोगे, डिटैच नहीं करोगे, तब तक आप उस स्टेट में जा ही नहीं सकते कि ये चीज़ मेरे पास ऑलरेडी है। आप हमेशा लैक वाले स्टेट में रहोगे। ओके, और इस पे मुझे एक चीज और फील हुआ कि जैसे बोला ना कि हुँ, डिटैच वाले फेज पे आने का मतलब कि अगर हम उस चीज को बिलीव कर लेते हैं कि हमारे पास ये चीज है या फिर इस चीज के लिए हम काम कर रहे हैं, और अगर हम उससे अटैच हैं तो हमारे पास नेगेटिव थॉट्स चलेंगे, हुँ, होगा कि नहीं होगा, डाउट वाला। हुँ, हुँ, डिटैच होना मतलब हमने मान लिया है कि ये हो चुका है या फिर हो जाएगा, हुँ। वो एक टाइम पीरियड पे हमने मान सरेंडर लिया, कर दिया ना कि सरेंडर मतलब अब कर दिया है। मेरा काम हो गया, अब तुम देखो। हाँ। मतलब भगवान जी को, यूनिवर्स को, जो भी आप जिसमें मानते हो कि अब हम्म। मैंने मैंने अपना काम कर दिया, अब ये मतलब ये तुम्हारे हवाले है। अब कैसे होगा, क्या मीन्स है, इम्पॉसिबल, पॉसिबल मुझे नहीं पता, आपको हम्म। करके देना है ये। वो सरेंडर हम्म। वाला वो आ जाना चाहिए। तो फिर वहां डाउट का कोई स्पेस ही नहीं हुँ, बचता डाउट के लिए, हुँ, वो पूरा कंप्लीट बिलीफ पे चला जाएगा हुँ, कि आपने बिलीव कर लिया कि ये चीजें होनी है मतलब होनी है। और ये सिमिलरली ना मैंने कहीं सुना भी है, कई बार मैंने इस चीज को प्रैक्टिस भी किया है कि हम जब किसी भी चीज के लिए ना शुक्रगुजार रहते हैं, मतलब हमारे अंदर से शुक्रिया निकलता है कि ये चीज है उसके लिए थैंक यू, तो उसकी एनर्जी ना कहीं ज़्यादा बढ़ जाती है, बहुत ज़्यादा। और मे बी आज हमारे पास जैसे कोई छोटी गाड़ी है, अगर टू व्हीलर है तो टू व्हीलर के हम लोग जितना शुक्रगुजार रहेंगे, मे बी वो चीज़ें आगे जाके हमको वो फोर व्हीलर पे ऑटोमेटिकली हुँ, वो हमारा माइंड जो है वो वैसा चैनलाइज हो जाता है। और शायद तक कि वो जो थैंक गिविंग वाला जो चीज़ है वो हमको अपने दादा परदादा से भी आया हुआ है कि हुँ, हमने हमेशा से रहा है कि अगर किसी ने बोला तो धन्यवाद बोलो, वो बोलने का कि हाँ, अगर खाना है, खाना सामने आपके है तो हुँ, खाने को पहले हुँ, आप खाने के लिए प्रार्थना करो, आप उसको हुँ, शुक्रिया करो, उसके बाद आप आगे की चीजें करो। अब वो शायद तक कि कहीं मिस आउट हो गया है, और हम वो मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स ट्राई करते रहते हैं, बट हुँ। आई डोंट फील वो हमारे जो कल्चर से निकली हुई चीजें हैं वो नहीं है, तो मे बी शायद उसका इम्पैक्ट कम आ रहा हो। व्हाट डू यू से? हाँ, डेफ़िनेटली जैसे कि बोलते हैं ना कि मैनिफेस्टेशन में अगर कोई सबसे ज़रूरी एलिमेंट है तो वो ग्रैटिट्यूड है। क्योंकि जब आप ग्रैटिट्यूड के एटीट्यूड में आ जाते हो, हर चीज़ के लिए आप शुक्रगुज़ार हो रहे हो, तो आपके अंदर वो नहीं रह जाता कि यार मेरे में ये कमी है, मेरी लाइफ़ में ये कमी है, पैसे की हम्म। कमी है या इस रिसोर्स की कमी है, ये कमी है, वो क जब आप पूरा दिन हर चीज़ के लिए थैंक यू बोल रहे हो, सुबह उठे सनशाइन मिल रही है, आपको क्लीन एयर मिल रही है, घर का माँ के हाथ का खाना मिल रहा है, तो ये जो सारी इतनी ब्यूटीफुल सी ब्लेसिंग्स हैं, इन सब के लिए जब आप बहुत ज़्यादा थैंकफुल होने लगते हो, तो आपको कमियाँ उतनी रह ही नहीं जाती, मतलब माइंड में वो रहता ही नहीं कि अगर कमी है भी तो कोई बहुत छोटी-मोटी है, बट ये जो चीज़ें मिली हुई हैं कितने लोगों के पास है ही नहीं। हम्म। लोग तरस रहे हैं उस चीज़ के लिए। मुझे ये सारी चीज़ें मिली हुई हैं, मैं कितना लकी हूँ, वो चीज़ फ़ील होने लग जाती है। तो फिर आपकी एनर्जी शिफ्ट होनी शुरू हो जाती है।
वो करेक्ट। एनर्जी जो एक कंप्लेन के ज़ोन में थी कि ये नहीं है या मुझे ये चाहिए, मुझे ये मैनिफेस्ट करना है, मुझे इस चीज़ की बहुत ज़्यादा नीड है, उससे आपकी एनर्जी शिफ्ट हो जाती है और आप एक सैटिस्फैक्शन वाले वो बोलते थे ना संतोषी सदा हाँ, हाँ, सुखी, हाँ। तो आप एक सैटिस्फैक्शन वाले ज़ोन में चले जाते हो, तो फिर अपने आप ही ना माइंड थोड़ा वैसा होने लग जाता है कि उस स्टेट को अचीव कर लेना कि ये चीज़ मेरे पास ऑलरेडी है। हुँ, अच्छा देखना कि मतलब हम किसी चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा पागल होते थे, जैसे बचपन में कोई खिलौना या ऐसा कुछ कोई वीडियो गेम वगैरह कुछ चाहिए राइट, और राइट। फिर मतलब एकदम ऑब्सेशन वाला होता था उसे मिलने से पहले और जब वो मिल जाता था, तो हमारे सेंसेस हमारा क्या बोलते हैं जो हमारे नर्व्स हैं वो एकदम काम डाउन हो जाते थे, हाँ, करेक्ट। वो ऐसा रिलैक्स हो होता था ना जाते थे। मिलने के बाद हम पूरा-पूरा कि हाँ, ठीक है अब तो मेरा है, हुँ, अब वो अब मेरे तो पास ही मेरा है। ही है, अब तो मेरे पास ही अब कहाँ जाएगा, मैं ही खेलूँगा या जो व्हाटएवर जो भी चीज़ है या जो भी चीज़ मतलब मार्क्स है या कुछ भी है। तो फिर वही जब अगर वो कामनेस वाली स्टेट आप अचीव कर लेते हो, आपके नर्वस सिस्टम में वो चीज़ आ जाती है, वो एक स्टेबिलिटी आ जाती है जैसे कि श्री कृष्ण भी गीता में कहते हैं ना कि मतलब एक वो वाली स्टेट रखना कि जब कोई दुःख है तो आप विचलित नहीं हो रहे, खुशी में आप बहुत ज़्यादा उन्माद में नहीं आ रहे हो, आप एक हुँ, कांस्टेंट स्टेट में हो जो कि हमें विपासना भी मेडिटेशन भी हमको वही चीज़ सिखाता है, वो हुँ, स्टेट अचीव करना। तो जब हम वो स्टेट ऑफ माइंड अचीव कर लेते हैं क्योंकि अल्टीमेटली हम वो अट्रैक्ट करते हैं जो कि हम हैं। राइट। हम वो अट्रैक्ट नहीं करते जो हमें चाहिए। हम वही अट्रैक्ट करते हैं, हम वही क्योंकि सब कुछ मिरर है ना, हमारा हाँ, रिफ्लेक्शन है तो हम वही लौट कर आता है जो हम दे रहे हैं, जो वाइब्रेशन हम दे रहे हैं। अगर मेरा वाइब्रेशन यहाँ है और जो मुझे चीज़ चाहिए उसका वाइब्रेशन वहाँ है, तो वो मैच होना बहुत ज़रूरी है। राइट। मुझे इस टाइम पे फिर वही चीज़ें मिलेंगी जो इस वाइब्रेशन पर होंगी। मतलब मेरे लेवल पर जो होंगी, वो चीज़ें मुझे मिलेंगी। वहाँ तक करने के लिए मेरा वाइब्रेशन रेज़ होना ज़रूरी है, मेरी एनर्जी रेज़ होनी ज़रूरी है। करेक्ट। और जब हम ग्रैटिट्यूड के स्टेट में रहते हैं ना, तो हमको चीज़ें वैसी ही दिखती है। अभी जैसे बोला ना कि कोई भी चीज़ के लिए हमको बहुत थैंकफुल होना चाहिए, ग्रैटिट्यूड होना चाहिए। मुझे एक शाम का ही इंसिडेंट याद आया। मैं जस्ट एक ऐसे ही जा रहा था कहीं कुछ परचेज़ करने के लिए। हुँ, तो मुझे ना छोटे-छोटे बच्चे दिखे आज शाम को। वो मस्त आराम से शाम को ठंड है, खेल रहे हैं बाहर। कोई इश्यू नहीं है उनको कि ठंड है, क्या है, कैसा है, धूल है, धक्कड़ है, कुछ उससे वो नहीं है। उनको बस ये है कि हमको खेलने के लिए मिल रहा है, हम उसके लिए बहुत हुँ, खुश हैं। उनकी एनर्जी हुँ, उस पे है। ना हुँ, उनको धूल की टेंशन, ना उनको एलर्जी की टेंशन, ना उनको किसी और चीज़ की टेंशन। वो उसके लिए इतने खुश है, वो उनकी एनर्जी वैसा मैच हो रही है इसलिए उनको कोई इश्यू भी नहीं हो रहा है क्योंकि उनके माइंड में उस इश्यू का वो बीज ही नहीं है। हुँ, बोलते हैं ना वो डाउट ही वाला जो बीज है वो नहीं है, हुँ, इसलिए है। और जैसे ये बात करते-करते हमको मेरे को एक चीज़ याद आई कि हम बहुत कम हो गया है हमारा कि हम अपने किसी भी चीज़ के लिए ना भगवान को शुक्रिया करें या किसी भी चीज़ के लिए अब हमारी आदत कम हो गई है। हम कंप्लेंट ज़ोन पे ज़्यादा रहते हैं। किसी को देख हुँ, लिया, अरे वो उस चीज़ के लिए कंप्लेंट कर रहा है और साथ-साथ हम भी लग जाते हैं। हुँ, हुँ, तुम्हारे पास तो ये है, मेरे पास तो ये भी नहीं है। मैं तो ये चीज़ के लिए कर रहा हूँ, ये भी नहीं हो रहा है। तो हुँ, नहीं वाली जैसे हम पहले भी बात करते थे कि नहीं जब आया, यूनिवर्स वही सुन रहा है। नहीं हुँ, उसको ऐसा रहता है ना कि नहीं मतलब जाओ फिर तुम, निकलो। हुँ, नेगेटिविटी है तो नेगेटिविटी लो और चलो, ऐसा है। तो बेटर है कि हमारा जो शिफ्ट है, एनर्जी शिफ्ट है, वो हम ग्रैटिट्यूड पे शिफ्ट करें। मैनिफेस्टेशन का पूरा अगर अपने को पावर चाहिए, तो बिलीफ पे शिफ्ट करें। सो वो बिलीफ और ग्रैटिट्यूड होने से काफ़ी चीज़ें आई थिंक हमारी रिज़ॉल्व हो जाएँगी। मेरा एक क्वेश्चन है, जैसे तुमने हुँ, बोला कि हमारी जो एनर्जी है हमको वो मैच करना होगा। अगर हमको कुछ चीज़ें चाहिए, तो हमको एनर्जी मैच करनी होगी तभी वो चीज़ें मिलेंगी। बट हुँ, ये कैसे पॉसिबल है? क्योंकि हमारी एनर्जी तो ऑलरेडी लो है। हमको वो चीज़ें चाहिए इसलिए हम मैनिफेस्ट कर रहे हैं या फिर कुछ चीज़ें कर रहे हैं ना। सो हुँ। उसपे अगर तुम ज़्यादा अच्छे से क्लियर बता पाओ तो बेटर हो जाएगा। उसके लिए ना आपको मेहनत करनी पड़ेगी डेफ़िनेटली, खुद पे मेहनत करनी पड़ेगी हुँ, और सबसे पहले मतलब कुछ चीज़ें होती हैं जो कि हमारे कंट्रोल में नहीं है, एनवायरनमेंट हमारे कंट्रोल में नहीं है, सोसाइटी हमारे कंट्रोल में नहीं है। हम अपनी राइट। सराउंडिंग्स को चेंज नहीं कर सकते। पर जो हमारा इनर सर्कल है, जो कि हुँ, हमारे मतलब जो कि क्लोज़ 4-5 लोग जो होते हैं, जिनसे हमारा पूरे दिन इंटरेक्शन होता है, करेक्ट। वो देखो आप कि वो कैसा है। हुँ,
क्योंकि वो जो सर्कल है वो आपका रिफ्लेक्शन है और वो सर्कल ही आपको बना रहा है अल्टीमेटली। हम्म। ठीक है? तो उस सर्कल को आप ऑब्जर्व करो, उन लोगों को ऑब्जर्व करो, अपने नेगेटिव ट्रेट्स को कट करो धीरे-धीरे और धीरे-धीरे स्लोली मतलब उन चीज़ों को लिखो कि जब ये चीज़ मेरे पास हो जाएगी, तब मैं हम्म। किस तरीके से फ़ील मतलब बहुत डिटेल में लिखो कि मैं इस हम्म। तरीके से फ़ील करूँगी या फॉर एग्ज़ाम्पल आप सो एंड सो मनी मैनिफेस्ट करना चाहते हो, तो अगर ये करेक्ट। इतना पैसा मैंने मैनिफेस्ट कर लिया, तो मैं ये खरीदूँगी या मैं इस पैसे को यहाँ इन्वेस्ट करूँगी या मतलब को कुछ भी चीज़ है, तो आप उस सिनेरियो को क्रिएट तो कर सकते हो ना। हम्म। फॉर एग्ज़ाम्पल बहुत एक बेसिक छोटा-सा कि अगर इतना पैसा मैंने मैनिफेस्ट किया तो मैं उससे ये ड्रेस लूँगी। उससे हम्म। सिमिलर ड्रेस की आप विंडो शॉपिंग तो कर सकते हो ना, उसका इमेज तो रख सकते हो ना। करेक्ट। है ना? ताकि आपका क्योंकि माइंड ना डिफरेंशिएट नहीं कर पाता इमेजिनेशन और रियलिटी में। तो इमेजिनेशन भी जब वो आपके इमोशंस उसमें इंटीग्रेट हो जाते हैं, तो वो हम्म। नहीं पता चलेगा उसे कि रियलिटी है या ये क्या है। पर इसके लिए डेफ़िनेटली खुद पर बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता है। बार-बार अगर आपका माइंड बार-बार नेगेटिव सोच भी रहा है कि यार मतलब पॉसिबल ही नहीं है, 3 दिन में ये चीज़ कैसे हो जाएगी, इम्पॉसिबल है। तो उसे हम्म। कन्विंस करना कि भगवान की डिक्शनरी में पॉसिबल जैसी चीज़ ही नहीं है। हम्म। मतलब तुम देखो ना कि कितनी ही ऐसी चीज़ें अगर हम उठा के देखें कि वो हो चुकी हैं, पर अगर हम लॉजिकल माइंड से सोचे तो वो इम्पॉसिबल है, बट वो हुई हैं। राइट। क्योंकि भैया तुम्हारा दिमाग तो इतना सा है ना, तुम कौन होते हो सोचने वाले कि ये पॉसिबल है कि नहीं है। नेचर पे करेक्ट। छोड़ दो ना, उसमें इतनी पावर है कि वो सब कुछ कर सकती है। मतलब आप उसको आँक क्यों रहे हो इतना छोटे उससे? मुझे ना इस चीज से एक बात याद आई अभी। हुँ, मैंने एक वीडियो देखी थी, किसी पर्सन ने 37 आवर्स लगातार हुँ, सूर्य नमस्कार किया था। अभी उसने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। हुँ, तो उसने भी वही चीज बोली थी कि हमारा माइंड इतना पावरफुल है कि हम जब तक कि हम उसको बोलेंगे नहीं कि तुम थक गए, हमारी बॉडी थक गई, हुँ। तब तक कि वो उस फ्रीक्वेंसी पे काम करता है, उतना पावर से काम करता है। तो हमको मतलब मेन है वो कि हम। एक सॉरी इंटरप्ट किया बीच में, बट एक हाँ। वो होता है ना कि आपको अपने ब्रेन को हैक करना आना चाहिए। करेक्ट। वो आपको सीखना पड़ेगा तभी आपका ब्रेन आपके लिए काम करे, आप अपने ब्रेन के लिए काम ना करो। आप करेक्ट। करेक्ट। आपका माइंड आपके कंट्रोल में हो, आप अपने माइंड के कंट्रोल में नहीं होने चाहिए। क्योंकि माइंड के कंट्रोल पे अगर अपन आते हैं, तो वो हुँ, हमेशा, मैं हमेशा बोलता हूँ कि गो विद द फ्लो पे कभी मत जाओ। क्योंकि हुँ। माइंड गो विद द फ्लो में सबसे बेकार चीजों पे लेके जाता है। वो हमेशा क्योंकि हमारा। उसे कंफर्टेबल रहना पसंद है। राइट, वो हमेशा हमारा जो एविल पार्ट है ना माइंड का, हुँ, एविल पार्ट या हुँ, फिर हुँ। एविल सोल जो बोलते हैं, हुँ, उसको हुँ, हुँ। एक्टिवेट करता है। हुँ, इजी 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 गोइंग वाले पे, और एट लास्ट पे फिर वो फिर हुँ, चीजें खराब हो जाती है। हुँ, ग्रेट, ये तो है। फिर बेटर है कि अपने आप पे हमको वर्क करना है, ग्रेटिट्यूड रखना है। और अगर मैनिफेस्ट करना है तो अपने माइंड को पहले कंट्रोल करेंगे। बिल्कुल माइंड कंट्रोल डेफ़िनिटली। हुआ, आप बिलीव करना स्टार्ट करो। आप फर्स्ट स्टेप लो, इमेजिन करना स्टार्ट करो कि आप क्या हुँ, फील कर रहे हो। इमेजिनेशन पे ना एक छोटा और और सबसे चीज मैं इम्पोर्टेंट एक्शन लेना स्टार्ट करो। या जो कि हम भी नहीं कर पाते कई हाँ, बार। बिल्कुल। बट हाँ, हमने वो स्टेप लेना स्टार्ट किया है, हम स्टेप ले रहे हैं। मे बी यहाँ विजिबल नहीं है, और कुछ चीज़ें हम इंटरनली भी कर रहे हैं। सो हम एक चीज़ मैं ना ऐड करूँगा इस पे, कि इमेजिनेशन जब हम कर रहे हैं कोई भी चीज़ के लिए, तो मैंने कहीं पे पढ़ा था या सुना था, मुझे याद नहीं है, कि अच्छी चीज़ों के लिए आप मनी मैनिफेस्ट करो, अच्छी चीज़ों के लिए आप चीज़ें मैनिफेस्ट करो। हुँ, हुँ, क्योंकि आप अगर गलत चीज़ों के लिए मैनिफेस्ट करोगे, तो वो पैसा जहाँ आपने मैनिफेस्ट किया है वो वहीं चला जाएगा। लाइक अगर आप सोच रहे हो कि मैं पैसा जोड़ूँगा, मेरा हेल्थ खराब होगा उसके लिए, तो आपका हेल्थ हुँ, खराब होना ही है। वो एक काइंड ऑफ अ मैनिफेस्टेशन ही है। हुँ, तो आप ये सोच के जोड़ो कि यार ये मेरे मतलब जो आने वाले पीढ़ी है उसके लिए, हमारे जो दादा परदादा जो थे, वो ये सोच के बोलते थे ना कि ये मेरी पीढ़ी के लिए मैंने जमा किया है। वो ये हुँ, नहीं बोलते थे कि मैंने अपने तबीयत के लिए या फिर हेल्थ के लिए जोड़ा है। तो इसलिए उनका लाइफ भी, मुझे ऐसा लगता है कि उनका लाइफ ज़्यादा था, और हुँ। उनकी लाइफ में मीन्स ये चीज़ें नहीं लगी। वो चीज़ें आज हमको मिली है, उनका जो भी मीन्स धरोहर बोलो या फिर जैसा भी है। हाँ, डेफ़िनेटली सबसे पहले अपनी एनर्जीज़ पे काम करना शुरू करिए और एक्शन लेना शुरू करें। जब आप एक्शन लेते हो तो आप अपने ब्रेन को कन्विंस कर पाते हो कि हाँ, ये चीज़ हो जाएगी। क्योंकि ना आपको सबसे पहले
खुद का भरोसा जीतना है करेक्ट। किसी भी चीज़ के लिए। क्योंकि मुझे ये पता है कि जब मैं कोई भी टेक्निक कर रही होती थी ना, तो मेरा हुँ। माइंड सबसे पहले मुझे ही रिजेक्ट कर देता था कि यार ये ऐसी बोलती रहती है, करती कुछ नहीं। पहला मतलब पता है सबसे मुश्किल होता है मुझे लगता है आपको खुद को लेट डाउन नहीं करना चाहिए। वरना पता है अब जैसे ना मतलब बहुत बेसिक चीज़ बताती हूँ कि अगर आपने कोई रेज़ोल्यूशन लिया 11 दिन का या मतलब 1 दिन का लिया कि मैं आज मिठाई नहीं खाऊँगा हाँ, या मैं कोई आज डेयरी प्रोडक्ट नहीं लूँगा, आज पेस्ट्री वग़ैरह ऐसा कुछ नहीं लूँगा और अगर आप उस रेज़ोल्यूशन को तोड़ देते हो, खा लेते हो, तो आपका ब्रेन आपको सीरियसली लेना बंद कर देता है। वो कहता है ये तो ऐसे बोलती रहती है, कर लेगी। इसके बस की नहीं है, इसके अंदर कंट्रोल नाम की चीज़ नहीं है। तो वो थोड़ा-सा ना मतलब आप खुद को ब्रेन को आपको हल्के में मत लेने दो। अपनी बेइज़्ज़ती मत करो। हाँ, तो खुद मतलब थोड़ा अपना भरोसा जीतो सबसे पहले करेक्ट, करेक्ट। और सो कार्मिक सेशन स्टार्ट करो जल्दी से। डेफ़िनेटली कार्मिक सेशन बहुत जल्दी आ रहा है और स्टे ट्यून्ड। तब तक के लिए मीनवाइल आप जाओ बुक पढ़ो, अनवांटेड थॉट्स लॉन्च हो चुकी है, वो पढ़ो। थोड़ा और अच्छा आपको फ़ील होगा, आपको हुँ, समझ हुँ। में आएगा कि माइंड कैसे फंक्शन कर रहा है, क्या-क्या चीज़ें हैं हमारे आस-पास। एंड डेफ़िनेटली हम अभी अपना न्यू सेशन स्टार्ट करने वाले हैं, कार्मिक सेशन। सो स्टे ट्यून्ड। आपको इन डेप्थ चीज़ें समझ में आएँगी, हाउ कर्मा इज़ शेपिंग आवर लाइफ। सो ये जस्ट वर्ड नहीं है, हम इसको और अच्छे से एक्सप्लेन करने वाले हैं वहाँ पे, हुँ। फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ। सो स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच। थैंक यू पूर्वा। थैंक यू, टेक केयर, बाय।